हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि हमने जो क्लासेस दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिनमें दिया एक्सरसाइज 1.1 का हमने 4 नंबर तक के क्वेश्चन आप लोगों को हमने करा दिए थे। अब हम कराएंगे आपको 5th नंबर का क्वेश्चन दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही यूज करना है। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोगों को बताई थी, क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका हमको यूज करना है। तो देखिए हल, तो यहाँ पे मान लेना, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। बी बराबर दिया है 9। ठीक है, बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। जब ये बी बराबर 9 है तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर सी, जहां 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। मतलब आर का मान 0 शून्य के बराबर या शून्य से अधिक हो सकता है, लेकिन आर का मान बी से अधिक नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे बी आपका कितना है 9 है। ठीक है, तो बी जब आपका 9 है तो यहाँ पे आर बराबर बन जाएगा, आर बराबर बन जाएगा, आर बराबर बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। जब यहाँ पे इसको हम बना लेंगे तो बनेगा ए बराबर यूक्लिड विभाजन के रूप में तो 9q प्लस आर। ठीक, इसको डालेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्टेप फर्स्ट। क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा आपका चरण, यहाँ पे डाल देना चरण फर्स्ट। आर बराबर 0, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे ए बराबर 9q प्लस यहाँ पे 0, तो ये बन जाएगा ए बराबर 9q। ठीक, यहाँ पे लिख लेना दोनों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था घन, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेना दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा ए क्यूब बराबर 9, इधर 81q। ठीक, ए क्यूब बराबर 9 हमने बाहर कर लिया, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 गुणे एक और करोगे तो हमने सीधे इसको सिंपल रूप में 9 गुणे 81 क्यूब ऐसे बना लिया। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा। इसके बाद ये 81 क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये बन जाएगा 81q की पावर क्यूब m। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9m। ठीक, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। इसके बाद हम करेंगे चरण सेकंड। चरण आपका सेकंड है। अब हम रखेंगे एक, आर बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ लिखना आर बराबर 1, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जब यहाँ पे रखेंगे तो ए बराबर 9q प्लस 1। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा दोनों पक्षों का
घन करने पर, तो ए क्यूब बराबर 9 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब बराबर बन जाएगा 9 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिएगा, इसको हम और खोलेंगे। ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या बन रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोस ए प्लस बी। यहाँ पे हम लगाएंगे तो देखिएगा, खोलेंगे तो बनेगा ए क्यूब बराबर, इस ए क्यूब होगा तो ये बन जाएगा 981 क्यूब प्लस, इधर हो जाएगा 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 9 3 27 हो जाएगा। 27 क्यूब कोस में ए प्लस बी, तो 9 क्यूब प्लस 1। ठीक, तो इसको और हम सिंपल रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको हम व्यवस्थित रूप में पहले कर लें। जब इसको हम व्यवस्थित रूप करेंगे तो बनेगा ए क्यूब बराबर 981 81 मतलब 81 प्लस 27 क्यूब कोस में 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम 9 कॉमन लेंगे, लिखने से क्या करें, 9 कॉमन लेंगे। ऊपर हम लिख रहे हैं ए क्यूब बराबर, जब इसे हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 81 क्यूब प्लस 3 क्यूब कोस में बन जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो अब ये पार्ट, इसको यदि और हम मल्टीप्लाई करा लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यदि और हम मल्टीप्लाई करा लें तो बनेगा 81 क्यूब प्लस, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये हो जाएगा 27 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1। ठीक, तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई कराया, कॉमन लिया, तो ये इतना बना। ठीक, तो इतना ये पोर्शन हो जाएगा ना धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। लिख लेना 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 39 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये m बराबर बन जाएगा 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 के रूप में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और हम लिख सकते हैं, 2 रख देंगे। यदि हम क्या करें, 2 रख दें, लिख लेना चरण थर्ड। चरण थर्ड में हम कर सकते हैं r बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर a बराबर बन जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। ठीक, a बराबर 9 क्यूब प्लस 2। इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर जब घन होगा तो बनेगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे होल क्यूब होगा, जब इसको हम खोलेंगे तो बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला हमने भी बताया ही था, तो ये बनेगा 9 कोस में 81 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3ab, तो 3ab, तो यहाँ पे 3 9 3 27, 27 गुणे 2 करोगे 7 दूनी 14 मतलब 54 हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 54 क्यूब कोस में a प्लस बी, तो मतलब 9 क्यूब प्लस 2। ठीक, अब देखिएगा
तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बराबर इसको मल्टीप्लाई करा के हम फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 81 क्यूब प्लस 8 प्लस, इसको बाद में लिखो, इसको मल्टीप्लाई करा के इनको लिख लो, ठीक है। तो इसका 54 पहले कॉमन ले लो, उसको इजी हो जाएगा, नहीं टफ हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लो ए क्यूब बराबर, इसमें जब हम कॉमन लेंगे, पहले व्यवस्थित करो, सॉरी, 9 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8, इसमें अब कॉमन ले लो, ऐसे इजी हो जाएगा। तो 9 इसमें कॉमन यदि हम 9 ले लें कॉमन, ठीक, तो यहाँ पे जब 9 कॉमन लिया जाएगा तो बनेगा 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब, कोष्ट में बनेगा 9 क्यूब प्लस 2 प्लस 8। ये हुआ इतना पोर्शन हमने कॉमन लिया, ठीक। तो ए क्यूब बराबर बना 9 81 क्यूब प्लस, इसका गुणा कराएंगे तो 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 क्यूब प्लस 8, ठीक। तो ये इतना हुआ एक का, इसमें अब इसका ही हो जाएगा m के रूप में, क्या हो जाएगा m के रूप में, मतलब ये आपका धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक बनेगा तो लिख लेना 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ए एम बराबर बन जाएगा 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक। क्या हुआ 9m प्लस 8 के रूप में हो गया। क्वेश्चन में यही कहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m हमने निकाल दिया, फिर दिया है 9m प्लस 1, ये हमने निकाला, 9m प्लस 8 के रूप में ये हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी क्लास, और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।